धर्मदास जी ने कहा था भगवान इसने तो ऐसा जुल्म करना है, फिर आप कैसे कृपा बख्शोगे? तो परमात्मा ने कहा था कि ऐसे ऐसे करूंगा, इस बार मैं पंथ के अंदर मैं ही स्वयं जाऊंगा और सब पंथों का नष्ट करके एक पंथ बना दूंगा, मेरे बच्चे मुझे पहचान लेंगे। आपको दिखाते हैं पवित्र कबीर सागर के अंदर 600 वर्ष पहले लिपिबद्ध की गई परमेश्वर की भविष्यवाणी, यानी आदेश। भविष्यवाणी तो होती है अटकलबाजी, और ये परमात्मा का आदेश वचन, जिसके वचन से सारे ब्रह्मांड चल रहे हैं, उनका वचन था ये 600 वर्ष पहले। क्या था ये देखिएगा। ये कबीर सागर है, संपूर्ण 11 भाग, खेमरा श्री कृष्णदास प्रकाशन मुंबई। ये है कबीर सागर, प्रथम खंड, कबीर पंथी भारत पथिक स्वामी युगलानंद बिहारी द्वारा पुरस्कृत। मुद्रक के प्रकाशक के खेमरा श्री कृष्णदास, अध्यक्ष श्री वेंकटेश्वर प्रेस, खेमरा श्री कृष्ण मार्ग, दास मार्ग, बंबई से। ये देखिएगा बौद्ध सागर कबीर वाणी नामक चैप्टर है कबीर सागर का, 136 पृष्ठ पर। ये कई भागों में है। द्वादश पंथ चलो सो भेद। अब ये 12 पंथों की जानकारी दी है इसमें। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाव ठिकाना। परमेश्वर ने कहा था 600 वर्ष पहले कि धर्मदास इन 12 पंथों में काल का फुरमान होगा, उसका आदेश हुक्म और उसका ज्ञान और मंत्र होंगे इन 12 पंथों में। ताते ताते आगम कह हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा, प्रथम जग में जागू बरमावे, बिना भेद वो ज्ञान चुरावे, दूसर सुरत गोपाल होई, तीसरा मूल निरंजन, पंथ टकसार। इस प्रकार तो ये इन्होंने यहाँ प्रथम जागू कर दिया। ये जागू नहीं है, ये प्रथम है चूड़ामणि। इसका कंप्लीट ज्ञान यहाँ दिया देखिएगा। ये बौद्ध सागर ही है और इसका चैप्टर यहाँ पर कबीर चरित्र बोध है, वो कबीर वाणी है, वो पद्य भाग है। अब गद्य भाग में लिखा है यहाँ पर 1870 पृष्ठ पे। क्या लिखा है? कबीर साहब के पंथों का वृंतांत। इसमें क्या बताया है कि नारायण दास जी का पंथ प्रथम, दूसरा यागू दास पंथ और तीसरा सूरत गोपाल, चौथा मूल निरंजन, पांचवा टकसारी पंथ, छठा भगवान दास पंथ, फिर सतनामी पंथ, कमालिय पंथ, राम कबीर पंथ, परम धाम की वाणी पंथ, 11वां जीवा पंथ और 12वां गरीबदास पंथ। इन्होंने प्रथम नारायण दास लिख दिया। यह लिखना था, ये प्रथम है चूड़ामणि पंथ। ये चूड़ामणि को तो उत्तम मानते रहे बाकियों को, क्योंकि नारायण दास जी ने तो कबीर परमेश्वर के मार्ग को स्वीकार ही नहीं किया था, इसको तो लिखना ही व्यर्थ है। इन्होंने थोड़ी फेर बदल कर दी। अब फिर हम आते हैं उसी चैप्टर पे। ये कबीर वाणी में आगे हम वो कबीर चरित्र बोध था, बौद्ध सागर का ही 136 पृष्ठ हम पढ़ेंगे, अब आसानी से समझ में होगा। द्वादश पंथ काल फुरमाना और भूले जीव न जाओ ठिकाना। इन 12 पंथों के अंदर जितने भी कबीर पंथ हैं ये सब काल के पंथ हैं। इनके पास कोई मंत्र यथार्थ नहीं, सतनाम का इनको ज्ञान नहीं, सतनाम बिना मोक्ष नहीं। तो ये काल की फरमान इसमें चल रहा है। आगे देखो, ताते आगम कहे हम राखा, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा है। ये है प्रथम। आगम कहे हम राखा ये लिखना था, वंश हमारा चूड़ामणि शाखा। फिर यहाँ दूसरा लिखना था जागूदास, सूरत गोपाल, मूल निरंजन और चौथा टकसार। ये 5वां होना चाहिए टकसार। फिर जीवा पंथ, फिर सतनामी पंथ और फिर राम कबीर पंथ। अब ये परम धाम की वाणी पंथ। अभी इन्होंने 10वें तक ते लिख दिया। आगे आगे फैस होगी इनकी, भूल गए आगे। अब देखो ये साखी, अब यहाँ लिखा है 11वां है यो परम धाम की वाणी। अब ये है यहाँ से शुरू होता 12वां, ये 11वां, ये 12वां। साखी भाव पर यहाँ से लिखना, संवत 1775 होई, तादन प्रेम प्रगटे जग सोई। कहते हैं कि इसमें लिखा परमात्मा ने कि संवत 1775, ये 74 है, गलती से 75 मिसप्रिंट हो गया है।
आदरणीय गरीबदास साहिब जी, गांव छुडानी, जिला झज्जर, हरियाणा के अंदर। उनका जन्म संवत 1774 सन 1717 में हुआ था। ये गलती से मिसप्रिंट है, और इसमें ये कहा है कि गरीबदास का जो पंथ होगा, गरीबदास जी को भेजूंगा मैं, परमात्मा ने भेजा, लेकिन आगे चल के काल प्रवेश कर जाता है इन पंथों में। तो गरीबदास के द्वारा मेरी वाणी दोबारा उजागर होएगी, प्रकट होएगी, क्योंकि कबीर सागर में, कबीर पंथ में काल घुस गए। ये काल के दूत आगे 12 के 12। गरीबदास जी तो परमात्मा के भेजे हुए हंस थे, लेकिन आगे चल के इसमें सब काल के दूत हो गए। कबीर परमेश्वर की वाणी है, उसमें फेर बदल कर दिया उन्होंने, काल के दूतों ने, किसी भी कारण से, चाहे वो ना समझ के। तो उसकी पूर्ति करने के लिए आदरणीय गरीबदास साहिब जी के द्वारा अपनी महिमा की वाणी परमेश्वर में पुनः प्रकट करवाई सन 1727 में। जो 10 वर्ष के जब गरीबदास जी हुए, तो परमेश्वर सतलोक से चलकर आए थे बाबा जिंदा का रूप बना के। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी को मिले, ऐसे ही आदरणीय गरीबदास साहिब जी को मिले, और फिर अपने ज्ञान से फीड कर दिया उनके अंदर। उन्होंने फिर महिमा की वाणी दोबारा प्रकट की, जो आज दास आपको सुनाता रहता है, जिसमें बहुत गूढ़ रहस्य है। अब देखिएगा, संवत 1775 हुई, ये 74 है। तादिन प्रेम प्रगटे जग सोई, आज्ञा रहे ब्रह्म बोध लावे, कोली चमार सबके घर खावे। यानी गरीबदास जी ने छुआछात को बहुत कम किया था। साखी हमारा ले जीव समझावे, असंग ठोड़ जन्म नहीं पावे। गरीबदास के पंथ तक के सभी प्राणी कहते असंग जन्म भी सतलोक नहीं जा सकते। बर में पंथ प्रगट हुआ वाणी, गरीबदास जी के द्वारा जो 12वां पंथ चलेगा गरीबदास का, उसके द्वारा मेरी महिमा की वाणी प्रगट होएगी। ये हव है, हव है नहीं, 12वें पंथ प्रगट हव वाणी, और शब्द हमारे का निर्णय ठानी, अस्थिर घर का मरम नहीं पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। यानी गरीबदास के पंथ तक भी किसी को सतलोक का ज्ञान नहीं हो सकता, क्योंकि परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये सार शब्द की तबार ना जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। फिर कहा है कि धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान कई बार ना जाई। मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नहीं तरी। और मूल ज्ञान को, इस तत्व ज्ञान को तब तक छुपाई जब तक ये सभी पंथ ना मिट जाई। तो अब तक इसको छुपा के रखना था। आगे देखो, 12वें पंथ प्रगट हो बाणी, शब्द हमारे की निर्णय ठानी, अस्थिर घर का यानी स्थाई स्थान सतलोक का वो मरम ना पावे। ये 12 पंथ हम ही को ध्यावे। फिर कहते हैं 12 पंथ हम ही चलावे, चल करावे। गरीबदास के पंथ में आगे चलकर कहते हम ही चल कर आएंगे, और सब पंथ मिटा एक ही पंथ चलावे। बोलो सतगुरुदेव। ये दास गरीबदास पंथ से संबंधित है। मेरे पूज्य गुरुदेव जी जुड़े हुए थे गरीबदास पंथ छुड़ाने वाले से, और पुण्यात्माओं परमात्मा स्वयं नहीं आए तो इस दास को भेज दिया अपने कुत्ते को आपको जगाने के लिए। अब परमात्मा ने कलयुग को 3 चरण में बांटा है। प्रथम चरण जब परमात्मा स्वयं आए थे, जब मगर से सह शरीर चले गए थे लाखों व्यक्तियों की उपस्थिति में, और अब ये बिचली पीढ़ी मध्य का चरण है, द्वितीय चरण बिचली पीढ़ी, और एक अंत। 3 चरणों में बांटा है भगवान ने। तो क्या बताया देखिएगा, 12 पंथ हम ही चल आवे, सब पंथ मेट एक ही पंथ चलावे। तब लग बोधो कोरी चमारा, फिर तुम बोधो राज दरबारा। प्रथम चरण कलयुग निर्याना, तब मगर मांडो मैदाना। कि मैं वो प्रथम चरण होगा कलयुग का, जब मगर से मैं सह शरीर जाऊंगा, वहां अखाड़ा मांडूंगा। अब यहां देखो, 5550 तब ये शब्द होएगा, हो गया सच्चा। जब कलयुग 5000 वर्ष 505 बीत जाएगा, तब ये मेरा वचन सच्चा होगा, जो आज कह रहा हूं मैं। सब पंथों को मिटा कर एक पंथ मिला दूंगा, बना दूंगा।
आगे कहा धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल शब्द बाहर न जाइए, बाहर बाहर न जाइए। जिन गलत लिखा है। पवित्र ज्ञान तुम जग में बाखो, मूल ज्ञान तुम गुप्त ही राखो। देखो कितना कहा है, धर्मदास मोरी लाख दुहाई। सभी महापुरुषों को जिनको मिले उन्होंने उनको ये कह दिया था परमात्मा ने कि अभी इस मूल ज्ञान को, ये मूल ज्ञान है, भूल गलत छपा है, तुम मेरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान की तो बाहर न जाई, किसी को बताइयो मत। अभी ये नीते काल के दूता का हाथ लग गया, मेरे बच्चे मुझे पहचान नहीं सकेंगे और ऐसे ये काल का दाव लगा रह जाएगा। तो पुण्यात्मा इसी आधार से आदरणीय नानक साहब जी ने इस सतनाम का और सार नाम का किसी सिख को भेद भी नहीं दिया, उच्चारण करके सुना दिया ताकि आगे प्रमाण रहे कि मैं ये नाम जाप करता था। और वो आगे क्यों नहीं दिया? क्योंकि भगवान ने कसम दिला दी थी महापुरुषों को कि तुम ज्ञान सुनाओ सारा और भगवान की महिमा बना कर रखो। इनको सिद्धियां दे दी थी भगवान ने, इन्होंने बहुत बड़े चमत्कार भी किए कि भगवान की सती थी हमारे हृदय में कायम रही आज तक, ताकि भगवान की चाह हमें बनी रहे। और अब तक ये सब छुपा छुपू कर काल से इस तत्व ज्ञान को लाए महापुरुष। तो पुण्यात्मा इसको संभाल कर रखना। अब कल्याण करवा लो, समय आ गया है। अब क्या बताते हैं, धर्मदास मोरी लाख दुहाई, ये मूल ज्ञान है, गलत से भूल लिखा है, बाहर ना जाई। फिर लिखा है मूल ज्ञान बाहर जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंस नितरी ही। परमात्मा कहते हैं 33 अरब ज्ञान हम भाखा, मूल ज्ञान गुप्त ही रखा। हमने 33 अरब वाणी बोल दी है, लेकिन ये मूल ज्ञान अभी छुपा के रखा हुआ है। अब खोलने के आदेश हुआ परमात्मा का इस दास को आदेश दिया है सन 1997 में। इस दास के ऊपर मेहर करी परमात्मा ने कि अब तू खोल दे, सारे ठा दे ढूंढा। अब कहा है 33 अरब ज्ञान हम बाखा, ये मूल ज्ञान गोय माने गुप्त ही रखा। मूल ज्ञान तुम तब लग छपाई, जब लग द्वादश पंथ मिट जाई। अपना आत्मा, ये तो परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कहा कि बारहवें पंथ में हम ही चलकर आएंगे और सब पंथों को मिटा के केवल एक ही पंथ रहेगा, दूसरा। अब देख लेना कुछ दिनों में बुद्धिमान समाज है और भाग्या होगा उन नकलियों के पास से और लेगा उपदेश, अपना कल्याण कराएंगे, मोक्ष हो जाएगा। अब ये तो ज्ञान दिया परमेश्वर ने, अपना विधान बनाकर छोड़ दिया था, लिख दिया था। अब उस परमात्मा के बनाए विधान के ऊपर और भी महापुरुषों ने, जैसे श्री नॉस्ट्रेडमस फ्रांस के एक भविष्य वक्ता ने 450 वर्ष पहले सन 1455 में, लगभग ये भी 600 वर्ष हो गए इसको, उस समय सन 1555 में इसने भविष्यवाणी की थी कि एक हिंदू धर्म में उत्पन्न व्यक्ति उस समय के सभी धार्मिक गुरुओं के अज्ञान की खाल उधेड़ के और एक तत्व ज्ञान प्रचार करके जनता को समझाएगा। सारी जनता उसका आदर करेगी, उसकी शरण में आकर के कल्याण कराएगी। ऐसे ही एक जय गुरुदेव पंथ चल रहा है, जो राधा स्वामी पंथ आगरा से निकला है और उन्होंने वहां जय गुरुदेव पंथ स्थापना कर ली। वैसे तो संत जी कहते हैं, तुलसीदास नाम है उनका, मथुरा वाले जय गुरुदेव वाले पंथ का। वो तो कहते हैं ये पंथ नहीं है, जय गुरुदेव तो भगवान का नाम है। बाकी हुआ भाई तो इनका है, इनका ज्ञान तो अब है नहीं। लेकिन ये तुलसीदास जो जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक हैं, ये पूर्व जन्म के बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं, बहुत पुण्यकर्मी प्राणी हैं। लेकिन आगे भक्ति ठीक ना होने से, शास्त्र अनुकूल साधना ना होने से इनकी पूर्व जन्म की कमाई अब बिल्कुल नष्ट हो चुकी है, भक्ति नाश हो चुका है इसका। सन 1971 में 7 सितंबर 1971 में इस तुलसीदास जी ने, जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक ने, तब एक वाणी बोली थी। एक तो भविष्यवाणी होती है, वो नहीं, इसने वर्तमान की सतवाणी बोली थी कि एक महापुरुष होगा और पूरे विश्व में उसी का शासन होगा
जनता उसका बहुत आदर करेगी। अब मैं पहले आपको इसको पढ़कर सुना दूं, उन्होंने बहुत अच्छी तरह लिखा है। तो उस समय तक तो इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी, और अब इसकी वो कमाई खत्म होगी। भविष्यवाणी करने में भी बैटरी डिस्चार्ज होती है, क्योंकि कमाई नष्ट होती है। किसी को आशीर्वाद दे दिया, उससे भी कमाई नष्ट होती है। तो जैसे बैटरी चार्ज होती है इन्वर्टर की, और वो जब चार्ज हो चुकी है और उसमें से चार्जर भी हटा दिया, वो फिर भी काम कर रही है। और यदि आगे चार्जर नहीं लगाया हुआ है उसको, तो फिर क्या होगा कि कुछ देर तो वो चलेगी, फिर एकदम सब सुविधाएं बंद हो जाएंगी, वो बैटरी डिस्चार्ज हो जाएगी, ना बल्ब जगे, ना ट्यूब जगे, ना पंखा चले, यूजलेस हो जाएगी। तो यही स्थिति उन महापुरुषों की हो जाती है जो काल के फंस जाते हैं और पूर्व जन्म के पुण्यकर्मी प्राणी होते हैं। ये उनका दुरुपयोग करता है, परमात्मा के बच्चों को मिसगाइड करवाता है, उनकी कमाई नाश करवाता है, उनके सिर पे भार रख देता है, उनको भी दोषी बनाकर नरक में ठोक देता है, और उसके द्वारा बहुत सारे जीवों को भ्रमित करके अपने जाल में फंसा कर रखता है। यही स्थिति थी इन जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक की, यही स्थिति थी शिवदयाल जी की जो राधा स्वामी पंथ के प्रवर्तक थे, और यही स्थिति थी इन अन्य धर्म गुरुओं की है जो वर्तमान में शास्त्र विदिता कर मनमाना आचरण कर और करवा रही है। ये समझ लेना। ये देखिएगा जय गुरुदेव की अमरवाणी, एक पुस्तक है जय गुरुदेव की अमरवाणी भाग 2, ये मथुरा में है ये पंथ इनका। ये है ये तुलसीदास जी, ये देखो ये पहला संत है राधा स्वामी ब्रांच में जिसने अपने साथ में दास शब्द लगाया है, नहीं तो कोई ताराचंद और कोई संग और कोई शिवजाल संग हैं। तो ये महान आत्मा थे, नम्रता थी इनमें, लेकिन ये फंस गए उस नकली के शिवदयाल के राधा स्वामी पंथ के प्रमुख रागरा वाले के, उस अज्ञानी को परम धनी जानकर ये अपना जीवन नष्ट कर दिया। वो स्वयं भूत बना हुआ है, शिवदयाल जी बुक्की में बोल रहा है, वहाँ हुक्का पी रहा है, रोटी खा रहा है, फिर बुक्की में भूतों की तरह ब्रैन माटी अपनी करवा ली, करोड़ों जीवों को और काल के जाल में ठोक गया। अब इसने क्या कहा, बाबा जय गुरुदेव, बाबा जय गुरुदेव जी महाराज, इसके हाथ भी गल गए हैं, इसके पैर भी गले पड़े हैं, बहुत बुरा हाल हो गया इसका, क्योंकि बैटरी डिस्चार्ज होगी, पुण्य खत्म हुए। प्रकाशक इस पुस्तक के जय गुरुदेव की अमरवाणी शाकाहारी सदाचारी बाल संघ से संकलित, प्रकाशक हैं दिव्या शर्मा, 88 साकेत कॉलोनी मथुरा उत्तर प्रदेश। मुद्रक है अर्जेंट प्रिंटर्स पुराना बस स्टैंड मथुरा। इसके हम पहले 59 पृष्ठ को आपके रूबरू करते हैं। ये देखिए ये 59 पृष्ठ है, यहाँ पर इसने शाकाहारी पत्रिका में छपा है। ये 28 अगस्त 1971 में इन्होंने ये स्टेटमेंट दी है, महापुरुष का जन्म भारतवर्ष के एक छोटे से गांव में हो चुका है, और वह व्यक्ति मानव इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति बनेगा। उसे जनता का इतना बड़ा समर्थन प्राप्त होगा कि आज तक किसी को नहीं मिला है। वह महापुरुष नए सिरे से विधान को बनाएगा, और वह विश्व के संपूर्ण देशों पर लागू होगा। उसका एक झंडा होगा, उसकी एक भाषा होगी। ये शाकाहारी पत्रिका में 28 अगस्त 1971 में इसने ये वचन बोले। पुण्यात्माओं, 28 अगस्त 1971 को इस जय गुरुदेव पंथ के प्रवर्तक श्री तुलसीदास जी ने ये कहा, तो लोगों ने इनसे पूछना प्रारंभ कर दिया कि हे महाराज जी, वो जन्म हो चुका है उस महापुरुष का, तो कहाँ है वो, हमें बता दो, बताओ तो श्री। तो इसने फिर 7 सितंबर 1971 को फिर स्टेटमेंट दी है। ये पृष्ठ नंबर 50 पर लिपिबद्ध है, देखिएगा इसी पुस्तक के 50 नंबर पृष्ठ पे। शाकाहारी पत्रिका 7 सितंबर 1971 को इसने क्या कहा कि वो 20 वर्ष का हो चुका है। ये देखिएगा वह अवतार जिसका 28 अगस्त 1971 को इसने वर्णन किया है, जिक्र किया, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग उसके
पीछे पड़ जाएंगे। अभी ऊपर से आदेश बताने के लिए नहीं हो रहा है, मैं समय का इंतजार कर रहा हूँ और सभी महात्माओं ने समय का इंतजार किया है। समय आते ही सबको सब कुछ मालूम हो जाएगा। पुणात्माओं, 8 सितंबर 1951 को इस रामपाल दास का जन्म हुआ। गांव धनाना और जिला उस में रोहतक था, अब सोनीपत, हरियाणा के अंदर, भारतवर्ष में। और 7 सितंबर 1971 को ये दास पूरा 20 वर्ष का हो चुका था। 8 सितंबर को 21वां वर्ष शुरू हो जाता है। अब इसने 7 सितंबर 1971 को भविष्यवाणी की है कि वो 20 वर्ष का हो चुका है, वह अवतार जिसकी लोग प्रतीक्षा कर रहे हैं 20 वर्ष का हो चुका है। यदि उसका पता बता दूं तो लोग पीछे पड़ जाएंगे। अपने आत्माओं, ये तो है उनकी, या भविष्यवाणी भी नहीं कह सकते, इन्हें तो साची साच बता दी। उस समय इसकी दिव्य दृष्टि काम करे थी और परमात्मा ने इसको भेज रखा है, क्योंकि ये सभी आत्माएं भगवान कबीर साहिब के बच्चे हैं और जिनमें आज तक भी थोड़ी बहुत भक्ति की चाह और शक्ति उपलब्ध है। तो ये वो प्राणी हैं जो कभी पहले कलयुग में, जैसे अब वर्तमान में ये सच्चा मार्ग चला है, इसमें विचलित हो जाएंगे 2, 4, 5 वर्ष में, तो उनके इस मंत्र से इतनी कमाई इकट्ठी हो जाएगी, पूछो मत। स्वर्ग में देवता भी बनेंगे और ब्रह्मलोक में भी रहेंगे और फिर अन्य युगों में भी अच्छी राजपद प्राप्त कर लेंगे और फिर भी कुछ भक्ति शेष रह जाएगी, उसका नाश ये कलयुग में करा होगा। अब ये वही आत्माएं हैं परमात्मा की, इनको भेजा तेनो था कि तू ही बता दिए उस टाइम से जब सारा काम ठीक हो ले, कति कंडम कर दिया काल नहीं हो। उस समय तो ये सच्ची बोल गया, परमात्मा ने दया करवा दिया आपके ऊपर। देखो, इन जय गुरुदेव वाले पंथ के अनुयायियों ने कम से कम इतना तो विचार लाना चाहिए, बुद्धि से सोचना चाहिए कि ये खुद कहता है कि कोई और महापुरुष है और उससे सबका कल्याण होगा, तो उसके पीछे क्यों लाग रहे हैं? छोड़ देना चाहिए उसको। चल, इसकी बुद्धि काम नहीं करती है तो इसकी तो बैटरी डिस्चार्ज होली, यानी भक्ति नष्ट होली कति। नहीं तो ये उस दिन साची बोल रहा था, आज क्यों नहीं बताता? कह दे बरवाला में बैठा भाई 20 वर्ष वाला, और जाओ लेकर उपदेश कल्याण करा लो, इसका भी बाहर मिटे। सिर पर धर दिया लाखों व्यक्तियों को अपने पीछे ला करके। अपने आत्माओं, ये तो ऐसी बात है, ये ना बताते तो भी ये तो होना ही है। जैसे कोई खगोल भगोल का ज्ञाता और ये बता दे कि परसों सूर्य उदय 6:40 पर होगा, वो ना बताता तो भी उसी से भी होना ही होना था, क्योंकि परमात्मा ने विधान बना रखा है। तो ऐसे ही परमात्मा ने 600 वर्ष पहले कबीर जी ने, पूज्य कबीर परमेश्वर जी ने ये कह दिया था कि जब 5505 वर्ष बीत जाएंगे धर्मदास, तब ये मेरी बात सच्ची होगी जो आज कह रहा हूं, और तब तक तो कोई पढ़ेगा इस मेरी वाणी ने न सोचेगा ये तो व्यर्थ की बातें हैं। वो कब आओगा वो समय, ये हो ही नहीं सकता। कलयुग तो कति भट्ठा बैठ गया, मानवता का नाश होने लग रहा है। अब परमात्मा क्या नहीं कर सकता? सतगुरु जो चाहे सो कर ही, 14 कोट दूत जम डर ही, रूत भूत जम तरा से मारे और चित्रगुप्त के कागज पाड़े, तो ये काल के कागज पाड़ देगा। अब सबसे पहले ये प्रमाणित करते हैं कि वर्तमान में कलयुग कितना बीत चुका है। एक ये पुस्तक है, ये शंकराचार्यों की लिखी हुई पुस्तक है, ज्योतिर्मय ज्योतिर्मठ इसका नाम है। और ये जगत गुरु शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज हैं, ये इसके संरक्षक हैं। ये ज्योतिष पीठ, द्वारका शारदा पीठ आदि 2 मठों के ये प्रबंधक हैं, मठाधीश हैं। संपादक लेख के संकलन करता है विष्णुदत्त शर्मा, अध्यक्ष आध्यात्मिक उत्थान मंडली दिल्ली। प्रेरणा स्रोत ये सारे हैं। मुद्रक है फाइन प्रिंट एंड पैक्स, सारे प्रकाशक है अखिल भारतीय आध्यात्मिक उत्थान मंडल, 1/3234 गली नंबर 2, रामनगर तिवारी, मंडोली रोड, सादरा दिल्ली। ये सारा कुछ इनका लिखा हुआ है। इसके 11 पृष्ठ आपको दिखाते हैं। 11 पृष्ठ पे आदि शंकराचार्य का संक्षिप्त जीवन परिचय।
इसमें क्या लिखा है कि लगभग 2500 वर्ष पूर्व शंकराचार्य का जन्म चरमराती अवस्था के युग में केरल प्रांत में पूर्णा नदी के तट पर कालाड़ी ग्राम में धर्मनिष्ठ नमुद्री शैव ब्राह्मण श्री शिव गुरु व धर्मपरायण सुभद्रा के घर हुआ। अब यहाँ लिखा है गुरु परंपरागत मठों के अनुसार उनका आविर्भाव काल शंकराचार्य का जन्म समय ईसा पूर्व 508 वर्ष माना जाता है। ये या जो लिखा है ना 476, ये इन्होंने गलत लिखा है, क्योंकि 32 वर्ष की आयु में शंकराचार्य जी की मृत्यु होगी थी। ये या नहीं लिखना था यहाँ पर। तो यहाँ ये 508 या 500 476, इसमें 32 कम कर दो। तो इस प्रकार ईसा से 508 वर्ष पहले इनका जन्म हुआ। अब वर्त इधर से देखेंगे, आज 2012 है तो शंकराचार्य का जन्म 2520 वर्ष आज से पहले हो चुका था, 2520 वर्ष। और अब हम देखेंगे कि उस समय कलयुग कितना बीत चुका था जब इनका जन्म हुआ, यानी 2520 वर्ष पहले कलयुग कितना बीत चुका था जब इनका जन्म हुआ। इसमें देखिए हिमालय तीर्थ नामक एक पुस्तक है, और ये कहाँ से छपी है, हिमालय तीर्थ, जेपी नंबूरी, उप मुख्य कार्यधिकारी श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति, और ये इनका सारा डिटेल दे रखा है। हिमालय तीर्थ पहला प्रकाश, इसके प्रकाशक हैं रंजू चक्रवर्ती, क्षेत्र A/1, बामा चरण राय रोड, कलकत्ता, दूरभाष। ये ऐसे मुद्रक है गिरी प्रिंट सर्विसेज, कलकत्ता। अब इसके 42 पृष्ठ पर देखिएगा, ये 42 पृष्ठ है। हिमालय तीर्थ शंकराचार्य के विषय में है ये सारी कहानी। ये शंकराचार्य के जन्म का के विषय में कहा है। आदि केदारेश्वर के समक्ष शंकराचार्य जी की दिव्य संगमरमर की मूर्ति, ये तो अलग है। कलयुग के 3000 वर्ष व्यतीत होने पर बौद्ध मीमांसकों के मत पर विजय प्राप्ति के लिए शंकर यति के रूप में आविर्भूत होंगे। यानी जब कलयुग 3000 वर्ष बीत जाएगा तब श्री शंकराचार्य का जन्म होगा। और ये फिर कब हुआ? ईसा से 508 वर्ष पहले। अब हम नीचे से गिनेंगे तो आज से हो गए 2520 वर्ष श्री शंकराचार्य के जन्म को। और उस समय कलयुग कितना बीत गया था? 3000, और 3000 इसमें जोड़ दे 2520 में, आज 5520 वर्ष कलयुग बीत चुका है। अब हमने कलयुग निकालना है। अब कलयुग सन 2000 में कितना बीत गया? 5508 वर्ष बीत गया सन 2000 में। हम 2000 से मान लें कि 2000 से पहले 508 वर्ष पहले तो शंकराचार्य का जन्म हुआ ईसा से, तो 2000 में और 3000 वर्ष कलयुग बीत चुका था, तो 5508 वर्ष हो गए सन 2000 में। और 5505 कद होंगे सन 1997 में। 3 कम कर दो 2000 में से। सन 1997 में कलयुग 5505 वर्ष बीत चुका था। मार्च 1997 में फाल्गुन की सुदी यानी चांदनी एकम के दिन के 10 बजे वो परमेश्वर इस दास को कुछ क्षणों के लिए मिले थे और ये आदेश दे गए थे, अगठा दे ढूंढाई। अब आपको दिखाते हैं। ये नो ना सोचो पुणात्माओं, यो दास ने यो तो रहस्य भी देखा, महीना कुआ है। और ये पुस्तक एक पहले दास ने लिखी है, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा। इसको 2008 या 9 में लिखी थी हमने, ये 2009 में। और उसी से मैं लिख रखा था, क्योंकि परमात्मा ने कहा था जो मैं तुझे मिला हूं इसको भी कुछ दिन रहस्य रखना। 1997 में कहा था, फिर बेशक तो क्लियर कर देना। अब देखना 2005 में ही दास लिख दिया था। एक पुस्तक लिखी थी भक्ति और भगवान सन 2005 में।
तो इस दास ने उसमें भी वर्णन कर रखा 2005 में, और अब इसमें आपको स्पष्ट होगा। देखिएगा, आध्यात्मिक ज्ञान गंगा पुस्तक आपके कर कमलों में है, और देखना इसके 538 पृष्ठ पे, ये है 538 पृष्ठ यथार्थ कबीर पंथ परिचय के। यहाँ आ जाइए। मुझ दास को यानी रामपाल दास को परमेश्वर कबीर साहिब जी संवत 2054 फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष एकम मार्च 1997 के दिन को दिन के 10 बजे मिले, तथा सार शब्द की वास्तविकता तथा संगत को दान करने का सही समय का संकेत देकर अंतर्ध्यान हो गए, तथा मुझे अगले आदेश तक रहस्य युक्त रखने का आदेश दिया था। बोलो सतगुरुदेव। अपने आत्माओं वाग्य परमात्मा ने एक अमरवाणी और खजाना हमें दिया है। ये देखिएगा, आपको दिखाते हैं सौषम वेद, ये कबीर सागर आपको फिर दिखाते हैं। संपूर्ण 11 भाग परमात्मा की अमर वाणी है, इसके अंदर कबीर जी की बोली हुई। ये सवसम वेद बोध, समसम वेद बोध नामक एक चैप्टर है, बोध सागर का ही है। इसके पृष्ठ नंबर 171 में यहाँ क्या लिखा है, परमात्मा का आदेश। परमात्मा ने क्या कहा था कि 5 सेंस और 500 यानी 5500 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान तब जग तारण को आए। होय होय, ये दास भेज दिया परमात्मा ने कि एक महापुरुष आएगा, पूरे संसार को तारेगा, उसका कल्याण करेगा जब 5500 वर्ष कलयुग बीत जाएगा। ये कबीर साहब के वचन हैं। ये यहाँ से प्रारंभ किया है दाता ने, ये यहाँ से है, ये सत कबीर वचन है। ये सत कबीर वचन है। 170 से प्रारंभ है, हम 171 पर पढ़ रहे हैं। परमात्मा के वचन चल रहे हैं कबीर जी के। अब क्या बताया है कि 5 सेंस और 500 यानी 5500 जब कलयुग बीत जाए, महापुरुष फरमान जग तारण को आए। हिंदू तुर्क आदिक, अब देखो परमात्मा की वाणी कितनी मार्मिक है। हिंदू मुसलमान आदिक माने और भी, उनको पता था ये सिख धर्म ईसाई धर्म ये और नरे पनपेंगे, इन सब में जितने भी जीव हैं सब का कल्याण करेंगे। देखिएगा, हिंदू तुर्क आदिक जेते सब है, जेते जीव जहान सतनाम की साख कहे ये पावे पद निर्वाण। ओए होए, यानी सतनाम को प्राप्त करके समझ के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे, मोक्ष पद प्राप्त करेंगे। निर्वाण माने मोक्ष, सबका कल्याण होगा जो इस सतनाम को प्राप्त करके मर्यादा में रहेंगे। अब कहते हैं यथा शरीत गण आप ही, जैसे परमात्मा ने कबीर वाणी में वहां बोला था कि जब 12वें पंथ हम ही चल आवे, स्वयं आएंगे। परमात्मा कबीर जी ने कहा है, और सब पंथों को मिटा के एक पंथ बनाएंगे। अब इस दास को इस योग्य समझा होगा, अपने कुत्ते को अपनी पुण्यात्माओं को जगाने के लिए परमात्मा से दास ने अर्ज करी होगी, भगवान आपके साथ तो बहुत बुरा करते हैं, इस दास को भेज दो। कोई बात नहीं, मैं तो कुत्ता हूँ आपका, ठोकर खा लूंगा, लेकिन आपके बच्चों को जगा दूं, इतनी शक्ति अवश्य दे देना। तो उन्होंने दया करके इस दास को भेज रखा। देखिएगा, अब कहते हैं 12वें पंथ हम ही चलावें, सभी पंथों को मिटा के एक पंथ में लावें। उसी का यहाँ प्रमाण है कि वो सभी कैसे इकट्ठे होंगे, सच्चाई से परिचित होकर सभी पंथ और सभी ऐसे मिल जाएंगे जैसे यथा शरीत गण आप ही मिले सिंधु में धाये, और सत सुकृत के मध्य तिमी सभी पंथ समाये। क्या बताया है कि जैसे सरिता दरियाएं, सरितगण बहुत सारी दरियाएं, नदी अपने आप ही समुद्र में शीघ्रता के साथ मिल जाती हैं, वो रुक नहीं सकती। ऐसे उस सत्सुकृत पंथ में, उस श्रेष्ठ पंथ में जो दास ने चलाया है, उसमें ऐसे सारे मिलकर ऐसे समा जाएंगी जैसे सरिता दरियाएं समुद्र में जाके
स्पीड ते मिल जाती उनको कोई रोक नहीं सकता। देखिएगा, कहते हैं यथा सरितगण जैसे दरियाएं आप ही मिले सिंधु में धाये वेग के साथ तीव्रता से, और सत सुकृत के मध्य, सत सुकृत माने उस अच्छे सच्चे पंथ में, मध्य तिमी माने उसी प्रकार जैसे सरितगण मिल जाएंगी, सभी पंथ समावें, वो सारे पंथ ने इकट्ठे हो जाएंगे उसमें। जब लग पूर्ण होए नहीं ठीके को तिथिवार, और कपट चातुरी तब लग यू सब संवेद निर्धारे। परमात्मा ने कहा कि धर्मदास, जब लग वो 5500 वर्ष कलयुग नहीं बीतेगा, यो ठीक का समय दर दिया, ठीक दर दी मने कि उस समय यो काम करूंगा मैं। यो ठीक माने होता है निर्धारित समय करना, क्योंकि ये बहुत पुराने शब्द हैं और वर्तमान के बच्चे तो इनसे अपरिचित हैं। यदि और 10, 20 वर्ष, 50 वर्ष लेट हो जाती है तो इन शब्द ग्रंथों की इस भाषा को कुछ समझनिया नहीं मिलता, क्योंकि दास का जन्म 60 वर्ष पहले हुआ था, जब सारी देसी लैंग्वेज थी अपनी, और वही इनमें विद्यमान है। तो ये दास ने अच्छी तरह पता है। जैसे कोई व्यक्ति पैसे ले जाता था हमारे ताऊ चाचा पिताजी से, और वो उससे मांगने जाते थे, उस समय रख देता था, तो वो फिर आगे समय बता देता था, महीने 2 महीने का। तो कहते थे उसने तो आगे ठीक बता रहा है, पैसे नहीं दे रहा। यानी ठीक बताना, निर्धारित समय कर देना कि उस दिन दूंगा पैसे। तो ऐसे ही ये बता रहे हैं कि जब तक मेरा यूं ठीक वाला समय नहीं आवेगा, तब तक तो ये मेरी सबसंवेद, ये सबसंवेद चैप्टर में लिखी गई है कबीर वाणी में, कि सबसंवेद सबको निराधार महसूस होगा कि वो कह रखा अब तक कुछ नहीं हो लिया और कलयुग बढ़ता ही जा रहा है। तो कहते हैं जब लग वो ठीक का तिथिवार नहीं आवेगा, समय निर्धारित, तब तक तो मेरी यह बात निराधार दिखाई देगी, और फिर आन दे वो ठीक का समय। देखना, जब लग पूर्ण होए नहीं ठीक को तिथिवार, कपट चातुरी तब लगे सब संवेद निराधार। अब कहते हैं जब तक इस समय नहीं आओगा, इतने मानव के अंदर कपट और चातुरी बहुत होगी। फिर क्या होगा, सब ही नारी नर शुद्ध, तब सब नेक हो जाएंगे, बुराई छोड़ देंगे, क्योंकि वो भगवान से डरने वाले हो जाएंगे। सब ही नारी नर शुद्ध तब, जब ठीक का दिन आवंत, यू आवंत है अंत नहीं, मिसप्रिंट बहुत कर रखा है इन्होंने। और कपट चातुरी छोड़ के सभी शरण कबीर गहनते। बोलो सतगुरुदेव। 600 साल परमात्मा ने पहले बोला था कि जब वो 5500 वर्ष बीत जाएगा कलयुग, तब पूरे के पूरे सभी नर नारी कति आत्मा निर्मल होगी और कबीर साहब की शरण में आवेंगे। ये मालिक का वचन है, ये टल नहीं सकता। ये देखिए, सब ही नारी नर शुद्ध तब, और जब ठीक का दिन आवंत, कपट चातुरी छोड़ के ये शरण कबीर गहनते। सब चतुरता छोड़ के, कपट छोड़ के मेरी शरण में आओगे। परमात्मा ने कहा था एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक। अब नाना पंथ बन गए, नारे नारे धर्म बना दिए परमात्मा के बच्चों के। कहते ये सभी एक से अनेक हो गए, ये पुनः फिर एक होंगे उस टाइम। एक अनेक हव गए, पुनः अनेक हो एक, और हंस चले सतलोक को सब सतनाम की टेक। पुण्यात्माओं, अभी तक ये नकली पंथा वाले ने राधा स्वामी वाले ठेका ले रहे हैं सतलोक का, इनका सतनाम समझ में नहीं आया क्या है। अभी दिन में आपको बताया था, सारी उनकी वो दिखाई थी हिस्ट्री, इन्हें कख भी नहीं पता सतनाम का। ये 2 अक्षर का सतनाम, जिसमें एक ओम है और एक तत्व है, सांकेतिक है। और कहते ही सतनाम को लेकर के और सभी मोक्ष प्राप्त करेंगे और सतलोक जाएंगे। इनका सतनाम समझ में ना आया, क्योंकि ये लीला थी मालिक की। जैसे आदरणीय नानक साहिब जी को भी एक कसम दिला दी थी परमात्मा ने कि तू जाप कर और अपना कल्याण करवा लो। अभी इसको किसी के सामने सार्वजनिक ना करना, नहीं तो बात बिगड़ जाएगी। ये नकली पंथा वाले का हाथ लग जाएगा। ये मूल मंत्र, इसको छुपा के रखो
और उन्होंने दृढ़ता से पालन किया उनकी आज्ञा का। किसी भी सिख समाज में उसको प्रवेश नहीं होने दिया, कहीं नकलिया का हाथ ना लग जाता। आज बैठा देते, अधिकारी ये थे नहीं, और ये नाम ये भी देते पाते, कैसे बिनता दिखाते आज दास साहब को। ये महापुरुषों की एक महानता है आपके ऊपर, परम कल्याण उन्होंने इसको गुप्त रखा। बोलो सतगुरुदेव। अब देखो, एक अनेक हो गए और पुनः अनेक हो एक। हंस चले सतलोक को सतनाम की टेक, यानी जिसने यू सतनाम ले लिया मर्यादा में रहेंगे तो सारे के सारे हंस बनकर, यानी शुद्ध होकर के नर नारी शुद्ध हो जाएंगे। हंस उसी को कहते जो बुराई छोड़ दे और भक्ति करे, और सतनाम की टेक से सतलोक चले जाएंगे। हंस चले सतलोक सब सतनाम की टेक। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो के बरते सहज सुहाए। कलयुग में सभी एक हो जाएंगे। 5500 वर्ष जब कलयुग बीत जाएगा, जब एक हो के एक हवे और सोई और बरते सहज सुभाए, सब नेक नीति से रहा करेंगे। कोई छल कपट नहीं रहेगा, कोई बुराई नहीं करेगा। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, और कलयुग में एक हो सोई बरते सहज सुभाए। पुण्यात्माओं, आप देख रहे हो बच्चे परमात्मा के इस ज्ञान गंगा पुस्तक को घर घर द्वार द्वार गांव गांव नगर नगर में बांटने जा रहे हैं। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, ये निर्मल ज्ञान परमात्मा का अब घर घर में जा रहा है। और जो भी बच्चा उपदेशी हो जाता है वो आकर यहाँ इस ज्ञान से परिचित होने के बाद यही प्रार्थना करता है कि महाराज जी, हमारे क्षेत्र में ये ज्ञान का प्रचार नहीं है, मुझे आज्ञा दो, मैं ज्ञान गंगा पुस्तक को वहाँ भी प्रचार करूँ। करो भाई, अपने भाई बहन सब अपने हैं। कहते हैं जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, भाई धर्म नहीं कोई न्यारा। अब ये परमात्मा कह रहे हैं सब एक होंगे। अब देखियो, घर घर बोध विचार हो, बोध माने ज्ञान, मेरी चर्चा मेरा ज्ञान, कबीर साहब की महिमा का ज्ञान घर घर में विचार हो चलेगा इसका। और सबकी दुर्मति दूर बहाए, सबकी दुर्मति ये दूर हो जाएगी। आपस में लड़ाई, सास बहू की लड़ाई, एक एक पैसे के लिए लट्ठम लट्ठा, रिश्वतखोरी, पड़ोसी के झगड़ा, कोई दारू पी का बकवाद कर रहा है, कोई हुक्का का धुआं छोड़ रहा है, सिगरेट का, ये सब खत्म हो जाएंगे। बहुत निर्मल काम होगा। एक बार फिर से सतयुग जैसा माहौल अब कलयुग में होगा, गारंटीड बात है, ये सत्कर मान लेना। घर घर बोध विचार हो दुर्मति दूर बहाए, कलयुग में एक होकर सोई सब बरते सहज सुभाए। इसका अर्थ ये है, कहा उग्र कहा शूद्र हो, क्या डाकू हो, चाहे कोई छोटी बड़ी जाति का कोई भी हो, हर सबकी भव भीड़, ये है। इसका अर्थ है कि सभी उस परमात्मा की भक्ति किया करेंगे। सो समान समदृष्टि है समर्थ सत कबीर, जो मेरा दास भेजा जाएगा मेरे द्वारा, सबके ऊपर एक दृष्टि रखेगा, समान व्यवहार करेगा, और वो समर्थ सत कबीर ही होगा, यानी मेरा ही कृपा पात्र होगा। मम संत मुझे जान मेरा ही स्वरूपम, अब समझा है तो सिर दर पाओ, भौर नहीं रे ऐसा दाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म, सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी, ये असंग ब्रह्मांड के स्वामी हैं। ये वही परमात्मा सन 1398 में विक्रमी संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी के दिन अपने सतलोक से, अमरलोक से, सचखंड से सहशरीर आए थे। काशी शहर के बाहर बने एक लहर तारा नामक तालाब के अंदर कमल के फूल के ऊपर एक नवजात शिशु का रूप धारण करके ये भगवान विराजमान हुए थे। वहां से नीरू नीमा नाम के पति पत्नी थे।
वो निसंतान थे, परमात्मा को गॉड गिफ्ट जान के अपने साथ उठा ले गए। जुलाहे के घर परमात्मा बड़े हुए। लीला में शरीर से जब 5 वर्ष के हो गए, बड़े बड़े विद्वानों के छक्के छुड़ान लग गए, क्योंकि परमात्मा का यहाँ आने का उद्देश्य एक ही होता है कि जिस वस्तु को हम भूल गए हैं उसको याद दिलाने आते हैं। जिस साधना से हम विचलित हो चुके होते हैं वो यथार्थ साधना हमें बताने के लिए आते हैं। और उसी परमात्मा की महिमा ये चारों वेद कहते हैं, सुनाते हैं। इनमें वर्णित जो विवरण है वो कबीर परमेश्वर की महिमा का वर्णन है। जैसा कि आप जी को कल रात्रि के सत्संग में सुनाया और दिखाए थे पवित्र वेद कि ये परमात्मा क्या लीला करता है, वो वेदों में लिखा हुआ है कि वो परमेश्वर ऊपर तीसरे मुक्ति धाम में रहता है, सतलोक में, सचखंड में, और उससे ऊपर के लोकों में ये स्वयं विराजमान है। वहां से गति करके प्रस्थान करके आता है, सशरीर आता है, या अच्छी आत्माओं को मिलता है, उनको फिर ज्ञान देता है,